दीदी जी, आज हम आपको साकार में अपने सामने अनुभव कर रहे हैं। मैं संक्षिप्त में दीदी जी का परिचय देना चाहूँगी। आप मम्मा बाबा की पालना का जलता हुआ चिराग हैं। मात्र 6 वर्ष की आयु में दीदी जी पहली बार दिल्ली कमला नगर सेंटर पर गए। आपने सफ़ेद वस्त्रधारी बहनों को देखा, आपको उनका बहुत आकर्षण हुआ। फिर आपने पहली बार बाबा के घर में, दीदी अपना बहुत मीठा ये अनुभव हर बार जब हम भट्ठी में जाते हैं, लगभग सभी भट्ठी में दीदी एक्सपीरियंस सुनाते हैं कि इस पाप की दुनिया से कहीं दूर हमें ले चल। दीदी जी ने ग्रामोफोन में पहली बार ये रिकॉर्ड सुना था। फिर आपकी अलौकिक यात्रा शुरू हो गई। कोर्स के बाद 6 महीने के बाद ही आपका मधुबन जाना हुआ। आप पहली बार मम्मा बाबा से हिस्ट्री हॉल में सपरिवार लौकिक परिवार सहित मिले। आपने स्वयं साकार में भगवान की गोद ली है और स्वयं बाबा ने आपको वरदान दिया, बच्ची किसी भी समय तुम बाबा के कमरे में आना, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। तो दीदी को ये बाबा का पहला पहला वरदान मिला। बाबा ने आपके सिर पे हाथ रखा, आपको दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हुई। हमने सदा दीदी जी आपको एक नन्हे फरिश्ते जैसा, बाबा की प्यारी सी गुड़िया, बाबा की प्यारी सी परी के रूप में देखा है। और आज भी हम देख रहे हैं, भले आपकी आयु शरीर की क्या भी हो गई हो, पर आपका चेहरा, आपकी सुंदरता, आपकी सादगी आज भी परियों जैसी है। आपके नैन चैन से आज भी हमें साकार बाबा का अति प्यार अनुभव होता है। मुंबई में, अमृतसर में और वर्तमान समय बाबा ने आपको ईस्टर्न जोन की सेवाओं का ध्वजवाहक बनाया। आप वर्तमान समय बिहार के मुजफ्फरपुर के सब जोन इंचार्ज हैं। तो आज हम अपने भी भाग्य की बहुत बहुत सराहना कर रहे हैं कि जिन्होंने साकार में भगवान को देखा, आज हम उनके मुखड़े को देख रहे हैं। तो एक बार अपने भाग्य के लिए भी हम सभी 15 सेक्टर चंडीगढ़ के भाई बहनें अपने लिए ताली बजाते हैं। दीदी जी, आप यज्ञ के ताजधारी हैं, स्नेह और शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। और हमने जितनी बार भी पर्सनली, मैंने भी जितनी बार दीदी की क्लासेस सुनी हैं, फिज़िकली भी हम दीदी से मिले हैं, दीदी चंडीगढ़ भी आए थे, तो दीदी की क्लास में एक शब्द दीदी हमेशा पक्का कराते हैं और वो है महिमा शब्द। तो सदा बाबा के गुणों की महिमा गाने वाले, सदा अपने भी स्वमान में रहे, स्वयं को महिमा योग्य बनाकर सबको महिमा योग्य बनाने वाले। और एक बार दीदी ने कहा था, योग का अर्थ ही है महिमा, अपनी भी महिमा, प्रभु की भी महिमा और उसके परिवार की भी महिमा। तो आज ऐसी महिमावान आत्मा के संग में हमें सानिध्य मिला है। और आज जैसे बाबा ने मुरली में भी कहा, बच्चे आपका जीवन है ही क्या, गाना और नाचना। तो दीदी ने भी बहुत सुंदर स्वयं बाबा के सामने, जब आप पहली बार गए थे तो बाबा ने आपको वाइट फ्रॉक दी थी, तो बाबा के सामने वाइट फ्रॉक पहनकर आपने भी बाबा के सामने डांस किया था। तो आज भी हम देखते हैं सदा खुशी में हर्षित मुख फरिश्ता बन बाबा के प्यार में नाचने और गाने वाले, ऐसे आप फरिश्ता स्वरूप स्नेह की प्रतिमूर्ति दीदी जी, आदरणीय विश्व महारानी बनने वाली अभी भी वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी रानी दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे कि आप आदरणीय अचल दीदी जी के स्मृति दिवस पर उनके साथ बीते हुए संस्मरण भी हमें सुनाएंगे और अपने साकार के बाबा के भी बहुत अमूल्य रत्नों से हमारी झोली भरेंगे। आदरणीय रानी दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि दूर बैठे आप सबसे मुलाकात हो रही है। बाबा के साथ जो हमारे दिन बीते हैं वो सब हमारी आंखों के सामने हैं। जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, हमारी माता जी ने अभी 3-4 दिन कोर्स किया था, उन्हें पता चला भगवान आ चुके हैं। तब उन्हें लगा कि भगवान आए हैं, हम यहाँ क्यों बैठे हैं। तो 3-4 दिन के बाद ही माउंट आबू पहुंच गए। तब बाबा कोटा हाउस में थे
और वहाँ पर पहुँचे और बाबा से जो पहली मुलाकात हुई उसमें बाबा ने यही वरदान दिया, ये बच्ची यज्ञ से गई है और फिर आई है। और हमें याद है बाबा और मम्मा के साथ 2.5 महीना हम रहे वहाँ। सारा दिन बाबा का हाथ पकड़ के चलते रहे, बाबा के वरदान मिलते रहे, बाबा का हाथ सिर पर रहा। ऐसे वरदानों में पालना प्रारंभ हुई। जब मैं 12 वर्ष की थी, पढ़ती थी, बाबा ने कहा बच्ची सेंटर में रह के पढ़ने जा सकती हो। तो 12 वर्ष की उम्र से मैं सेंटर पर रहने लगी और ईश्वरीय पढ़ाई के साथ साथ वो पढ़ाई भी जारी रखी। उस समय ये हमारी पालना की चंद्रमणि दीदी हमारी बहुत बहुत मीठी पालना करने वाली थी, और साथ अचल दीदी। अचल दीदी भी साथ साथ थी। अचल दीदी ईश्वरीय नियमों में बहुत पक्की थी, दिनचर्या बहुत एक्यूरेट, हर बात ईश्वरीय नियमों के अनुसार करने वाली, सारी दिनचर्या ईश्वरीय नियमों के अनुसार चलने वाली। कदम कदम पर बाबा याद है, कदम कदम पर मर्यादाएं याद हैं, औरों को भी याद दिलाती रहती थी। इस प्रकार से हर तरह से ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं में जीवन अचल दीदी का देखा। हमेशा उनको अटेंशन रहता था कि बाबा के ईश्वरीय नियम क्या है, ईश्वरीय मर्यादाएं क्या है, उस अनुसार ही वो चलती थी, औरों को भी प्रेरणा देती थी। इस प्रकार से अपने जीवन में सदा उमंग, सदा उत्साह, सेवा की लगन सदा लगी रहे, ऐसा जीवन उनका हमने देखा। गुणों से भरपूर वो ऐसी दीदी थी जिससे कभी कोई भूल होती ही नहीं थी। हमेशा मीठे बोल, वरदानी बोल सबको शक्तिशाली बना देते थे। इस प्रकार से मीठे बाबा की ये मीठी पालना चंद्रमणि दीदी से, अचल दीदी से भी मिलती रही। कर दिया बंद क्लास में, ये चालू नहीं है। इसको ऐसे हिलता है, मैसेज करना हिलता है, इसको ऐसे नहीं मारना। क्या? इसको ऐसे नहीं मारना। अच्छा अच्छा, अभी गीत बजने दीजिए। यहाँ बजने दीजिए, इसको थोड़ा बंद कर दीजिए। मीठे बाबा के मीठे वरदान, बाबा की मीठी शिक्षाएं, मीठी पालना हमें चंद्रमणि दीदी से मिली। साथ साथ अचल दीदी हर बात में स्ट्रॉन्ग रहती थी, इसलिए सब उस नियमों में, उस मर्यादाओं में एक्यूरेट चलते थे, क्योंकि उनको एक्यूरेट चलते हुए सब देखते थे। इस प्रकार से बहुत मीठी शिक्षाएं मिली, बहुत मीठी
पालना मिली, ऐसा सदा याद आता रहा कि बाबा कैसे अपने बच्चों को इतना मर्यादा संपन्न, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बना रहा है। वो प्रैक्टिकल हमने देखा, कैसे उन मर्यादाओं में दृढ़ता पूर्वक चलते रहना है। इस प्रकार से बाबा की बहुत मीठी पालना मिली और जैसे जैसे सेवा में आगे आगे बढ़ते गए, ऐसे बाबा की शिक्षाएं बहुत काम आती गई, वो शिक्षाएं बहुत यूज होती गई। हम भी उन शिक्षाओं से प्रसन्न होते रहे, औरों को भी वो शिक्षाएं मिलती रही और वो भी ग्रहण करते रहे। इस प्रकार से बाबा ने हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाई, अपना बच्चा बना के पढ़ाई, खाली टीचर बनकर नहीं पढ़ाया। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाया। कैसी परिवार में कैसे रहना है, कैसे ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करना है। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह कह के और बाबा ने ऐसा बनाया, ऐसे आगे 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 बढ़ाया। बाबा ने मेरे को सेवाओं पर भेजा। सबसे पहले मुझे बॉम्बे भेजा। बाबा ने पूछा बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं। जाओ बच्ची बॉम्बे घूम के आओ। और मुझे तो घूमने का शौक था नहीं। चलो मीठे बाबा की मीठी पालना मिली। बाबा ने पहले मुझे बॉम्बे भेजा, कहा बच्ची जाओ बॉम्बे घूम के आओ। मुझे तो घूमने का शौक नहीं था, लेकिन जाने से पहले जब मैं बॉम्बे गई, उससे 3-4 दिन पहले बाबा की मुरली जब चलती थी, मैं बाबा के सामने बैठती थी और नोट करती थी। मुरली पूरी हुई और बाबा ने मुझे बुलाया और बाबा ने कहा बच्ची आज जो मुरली चली है, इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। मैं एकांत में जाकर बैठी, मैंने भाषण की तरह लिखा और मैं 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने कहा पढ़ के सुनाओ। मैंने पढ़ के सुनाया। बाबा ने पूछा बच्ची किसी से पूछ के लिखा है? मैं कहा नहीं, मैं अकेले बैठ के लिखा है। बाबा ने वरदान दिया, अच्छा लिखा है। फिर जब मैं बोल रही थी तो भी बाबा ने महिमा की, अच्छा बोल रही है। ये बाबा के वरदान मिले। इस प्रकार से फिर दूसरे दिन बाबा की मुरली चली, फिर बाबा ने मुझे बुलाया और फिर बाबा ने कहा आज जो मुरली चली है, इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। फिर दूसरे दिन भी मैं बाबा के कमरे में 10 बजे पहुंच गई लिखकर। फिर बाबा ने कहा पढ़कर सुनाओ। फिर मैंने पढ़कर सुनाया। तीसरे दिन बाबा की मुरली चली, उसके बाद बाबा ने मुझे बुलाया और बाबा ने कहा बच्ची आज रात्रि क्लास में तुम भाषण करना, बाबा आकर सुनेंगे। रात्रि क्लास में मैंने भाषण किया और बाबा हिस्ट्री हॉल के पैसेज में चक्कर लगाते हुए मेरा भाषण सुना।
वरदानों से भरपूर करने वाला बाबा, सुप्रीम टीचर, मुझे लिखना भी सिखाया, बोलना भी सिखाया। फिर बाबा ने 2-4 दिन के बाद मेरे से पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं। जाओ बॉम्बे घूम के आओ। मुझे तो घूमने का कोई शौक था नहीं, लेकिन जहां भी मैं गई सबको पता था इसको बाबा ने भाषण सिखाया है। सब कहते थे वही भाषण करो जो बाबा ने सिखाया है। तो मैं हर जगह वही पॉइंट्स ज्यादा करके सबको सुनाती रही। इस प्रकार से मीठे बाबा की मीठी पालना मिलती रही और वहाँ के सब सेंटरों पर जाना हुआ। बॉम्बे पूना दोनों जगह गई। उसके बाद बाबा का एक मैसेज आया, बच्ची बॉम्बे में रह के सेवा करो। फिर दादी के साथ रहने का मौका मिला, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी के साथ मैं वहाँ 1 बरस तक रही। जहाँ जहाँ दादी भेजती रही वहाँ वहाँ मैं जाती रही और क्लास कराती रही। कहीं ट्रेन से गई, कहीं बस से गई, जहाँ दादी भेजती वहाँ मैं जाती थी। इस प्रकार से मीठी दादी के साथ का बहुत मीठा अनुभव होता रहा और आगे आगे बढ़ते रहे। लेकिन बॉम्बे का क्लाइमेट सूट नहीं किया, मुझे वहाँ दमा हो गया। मैं सारी रात बैठी रहती, इतना मुझे सांस चढ़ता था। ये बात बाबा को पता पड़ी। बाबा बॉम्बे में आए, बाबा को पता चला इस डॉक्टर कहता है यहाँ ठीक नहीं होगा, इनको ड्राई क्लाइमेट चाहिए। तो बाबा ने फिर मुझे कलकत्ता भेजा। फिर कलकत्ता अपनी परदादी के साथ 1 बरस मेरा रहना हुआ। बहुत मीठा अनुभव, बहुत प्यार भरा अनुभव उनके साथ रहने पर हुआ। कितना प्यार का सागर है। दीदी अपने कमरे में मुझे ठहराया, अपने कमरे में ही रखा और बहुत बहुत मीठी पालना सबको देती थी। ऐसी मीठी पालना हमको भी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर धीरे धीरे जहाँ और सेवा स्थानों पर सेवाएं होती रही तो निमंत्रण मिलता रहा। ऐसे ही फिर हमारा बिहार में आना हुआ और संदेशी दादी थी, उन्होंने हमें कहा कि बिहार में रह के ही अब तुम सेवा करो। तब से बिहार में ही रहना हुआ और यहाँ सेवाएं होती रही। एक भाई कोई विदेश से आया था, बिहार का ही रहने वाला था। उसने हमें बिहार का नक्शा दिखाया और इतने जिले हैं बिहार में, सारा दिखाया। कहा इतने जिलों में सेंटर कौन खोलेगा, हम खोलेंगे। तो उसने शुरुआत की, एक जिले में जाकर सेंटर के लिए मकान लिया किराए पर, उसके नजदीक ही प्रदर्शनी के लिए जगह लिया, उसके नजदीक ही एक जगह बुक किया जिसमें भाई बहन आके रहेंगे प्रदर्शनी समझाने के लिए। और वहाँ पर प्रदर्शनी हुई, शिविर सेंटर पर हुआ, वहाँ बहनें रही, सेवा चालू हुई। और उसके बाद हमने दूसरे जिले में भी ऐसा ही किया। एक भाई ने जाकर के वहाँ सेंटर के लिए पहले मकान किराए पर लिया, फिर प्रदर्शनी की जगह बुक की और फिर भाई बहनों के रहने की जगह बुक की। और एक माता जी ने कहा कि भोग के बर्तन मैं लाऊंगी। और हमने क्या देखा कि भोग का सारा सामान लेकर के आ रही है, बर्तन सिर्फ नहीं, सारा सामान लेकर के आ रही है।
तो इस प्रकार से हमें ऐसे अच्छे मीठे अनुभव होते रहे कि हर जिले में हर महीने सेंटर खुलता गया और छोटी छोटी बच्चियां जो हमारे पास आती थी उनको वहाँ की सेवाएं हम देते हुए आगे बढ़ते गए। और हर जगह कोई मकान का किराया देने के लिए तैयार, कोई भोग के बर्तन के नाम पर किचन का सारा सामान लाने के लिए तैयार। इस प्रकार से कोई प्रदर्शनी के निमित्त उसकी सेवाएं के लिए तैयार। ऐसा लगता था जैसे हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सब बाबा करा रहा है, सब बाबा करा रहे हैं। किसी बात का बोझ मन पर आया ही नहीं, सदा लाइट रहे और हर कार्य होता रहा और हर जिले में सेंटर खुल गए। हर महीने एक एक जिले में सेंटर खुलते गए और छोटी छोटी कुमारियों को जब वहां बिठाया वो सेवा करके बड़ी बन गई। इस प्रकार से मीठी दीदी की बहुत पालना जो हमको मिली, चंद्रमणि दीदी की, हम बहुत छोटे थे, वो हमको सब कुछ सिखाती थी। उन्होंने एक दिन हमको बोला तुमको हलवा बनाना आता है? मैं कहा नहीं। उन्होंने कहा तुम कहीं जाओगी सेंटर पर और वहां गुरुवार का दिन आएगा तो तुम भोग नहीं बनाएगी? मैंने कहा हाँ बनाएंगे। तो चलो आज तुमको हलवा बनाना सिखाते हैं। इस तरह से एक एक चीज वो सिखाती रही कि तुम सेंटर संभालोगी तो ये काम कैसे करोगी, ये काम कैसे करोगी। मेरी उम्र तो बहुत कम थी लेकिन दीदी सिखाती गई और हम सीखते गए। बहुत बहुत वरदान दीदी के द्वारा मिला, बहुत वरदान। दीदी ने एक एक चीज सिखाई, एक एक काम करना सिखाया और कहा कि कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, ये सारे कार्य करते रहो तो सेवाएं आगे आगे बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार से आगे आगे बढ़ते रहे। और जब मैं पहली बार बाबा के पास गई तो बाबा को मैंने एक कविता सुनाई। बाबा दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे, नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। पहली बार जब बाबा से मिली, मेरी उम्र बहुत छोटी थी, 6 वर्ष की थी। बाबा दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे, नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। बाबा लाल तेरे हम सारे हैं और मरने को तैयार खड़े, विकारों से जंग हमारी लड़ने को तैयार खड़े। सेना हम, सेनापति आप हो, घबराने का काम नहीं, हम हैं बच्चे छोटे छोटे, लोक लाज का नाम नहीं। थक जाए भल गोप गोपियां, ग्वाले वीर सियाने हैं, जिसने आना आए सामने, सीने हमने ताने हैं। कल्प कल्प का पाठ पुराना फिर से वही बजाना है, कल्प पूर्व की नई दुनिया को फिर से हमने लाना है। एक एक गुण धारण करके बाबा के गले में आएंगे, 108 की माला हमारी विजयी वत्स कहलाएंगे, देश विदेश में चल निकलेंगे, झंडा यही फहरा देंगे, मान ना मान ये मर्जी उनकी, हम पैगाम सुना देंगे। इस प्रकार से मीठे बाबा के सामने बहुत अच्छी अच्छी कविता भी सुनाई और बाबा का भी बहुत प्यार मिला, बहुत वरदान मिले, बहुत बाबा ने शक्तियां भरी। बाबा का कहना था बच्ची यज्ञ से गई है फिर यज्ञ में आई है। इस प्रकार से बाबा से मिले
और बाबा ने मेरे को बॉम्बे भेजा और बॉम्बे में कई सेंटरों पर सेवा की। फिर एक बार बाबा का बॉम्बे में आना हुआ। फिर बाबा को पता पड़ा, डॉक्टर कहते इनको यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं करेगा। मेरे को दमा हो गया। डॉक्टर बोले यहाँ ठीक नहीं होगा। तो फिर बाबा ने मुझे कलकत्ता भेजा। कलकत्ता में गई, दीदी के साथ 1 बरस रही, वहाँ सेवाएं की। फिर संदेशी दादी ने मुझे बिहार में बुलाया और मुझे बिहार में बिठा के खुद चली गई। बोली अब तुमको यहाँ रहना ही है। उनका कहना था और ड्रामा में पार्ट था। तब से बिहार में सेवा कर रहे हैं। बिहार के हर जिले में हर महीने एक एक सेंटर खुलता गया। हर महीने एक एक सेंटर खुलता गया। सब जिलों में सेंटर खुलते गए। इस प्रकार कोई ना कोई सेवा के निमित्त बनते ही गए और कार्य करते ही गए। इस तरह से बाबा के साथ साथ इस सेवाएं को आगे आगे बढ़ाते रहे और बाबा की मीठी पालना मिली, मम्मा की भी मीठी पालना मिली। दीदी जी, अचल दीदी मम्मा के के साथ साथ का एक अनुभव है। जब मम्मा आई तो मैंने मम्मा के स्वागत में डांस किया। और जब मैंने डांस किया उस टाइम सभा में मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के प्रिंसिपल बैठे थे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आज तुमने बहुत अच्छा डांस किया, कल स्कूल में प्रोग्राम है, ये डांस तुम वहां भी करना। मेरे मन में आया मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, स्कूल में डांस थोड़ी कर सकती हूँ। यहाँ तो मैंने मम्मा के सामने बाबा के सामने डांस कर लिया, वहां मैं थोड़ी कर सकती हूँ। तो मैंने मम्मा से जाके पूछा, मम्मा हमारे प्रिंसिपल कह रहे हैं कल स्कूल में डांस करना, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं स्कूल में डांस थोड़ी कर सकती हूँ। मम्मा ने कहा अभी तो उन्होंने तुमको निमंत्रण दिया है तो कल स्कूल में डांस करना, और उसके बाद जब कभी भी डांस करना तुम सफेद कपड़े पहन कर करना। कोई भी ड्रामा में पार्ट बजाना सफेद कपड़े पहन के बजाना। फिर कोई तुमको निमंत्रण नहीं देगा कि हमारे स्कूल में आकर के तुम डांस करो। सफेद कपड़े पहनकर तुमको कोई डांस करने के लिए नहीं बुलाएगा। तो मम्मा की ये मीठी शिक्षा बहुत काम आई, बहुत काम आई। फिर हमने कभी भी सफेद रंगीन कपड़े पहनकर कोई पार्ट नहीं बजाया। जब कभी कोई पार्ट बजाना है तो सफेद कपड़े में बजाना है। गीत गाए, डांस किए, जो कुछ भी किया सफेद कपड़ों में किया। ये मम्मा की मीठी शिक्षा बहुत काम आई, हर जगह काम आती रही। मैं जब पहली बार मधुबन गई थी और मधुबन में जब मैं मम्मा से मिली उस टाइम कोटा हाउस में मम्मा फ्रॉक पैजामा पहनती थी। मम्मा ने अपना फ्रॉक छोटा करा के मुझे पहनाया और सफेद 2 ड्रेस बनवा करके मुझे को दी। ऐसा मम्मा ने सफेद कपड़ा मुझे पहनाया, मम्मा का ड्रेस मैंने पहना। उसके बाद उस छोटी उम्र से मैंने कभी रंगीन कपड़ा नहीं पहना। सादा पक्का कर लिया, नहीं मुझे सफेद ही पहनना है, सफेद ही पहनना है। कितने रंगीन कपड़े थे उनको हाथ नहीं लगाते थे, मुझे सफेद ही पहनना है क्योंकि मुझे मम्मा ने सफेद कपड़ा पहनाया। इसके बाद कभी रंगीन कपड़ा नहीं पहना। तो ईश्वरी मर्यादाओं पर, खान पान पर, पहरवाइश में जैसे जैसे बड़ी बड़ी दादियों को देखते गए वैसे वैसे फॉलो करते गए। ना तो अपने को मेहनत लगी
ना किसी ने मेहनत करके समझा समझा के कभी सिखाया हो, ऐसा भी नहीं हुआ। इस प्रकार से मीठे बाबा के वरदानों ने आगे बढ़ाया, मीठे वरदानों ने शिक्षाओं को धारण कराया। बाबा की मुरली हमेशा याद रहती, दिल पर छप जाती। बाबा के महाभक्त। ओम शांति दीदी। दीदी आप अचल दीदी जी के साथ कितना समय रहे और उनकी थोड़ी और कोई बात आप सुनाएंगे प्लीज? अच्छा 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 अच्छा। अचल दीदी के साथ हम रहे अमृतसर में। अचल दीदी साथ में रहती थी, चंद्रमणि दीदी, अचल दीदी। हम तो बहुत छोटे थे और अचल दीदी के अंदर देखा बहुत ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में पक्की। कहीं अलबेलापन नहीं, बहुत हर काम में बहुत दृढ़ रहती थी, हर कायदे कानून में बड़ी पक्की रहती थी। तो हमने अचल दीदी से यही सीखा कि जो ईश्वरीय नियम है, मर्यादाएं हैं, उनमें बहुत दृढ़ रहना है। ऐसा नहीं कहीं आवश्यकता लगे तो कहीं रंगीन कपड़े पहन कर चले गए, कहीं किसी ने कुछ जबरदस्ती खिलाने को कहा तो जबरदस्ती कुछ खा लिए नहीं। हर जगह पक्का सफेद ही वस्त्र पहनना है, कायदे से ही चलना है, सारी दिनचर्या कायदे के अनुसार जो ईश्वरी सेवाएं यज्ञ की हैं वो भी करना है। अचल दीदी सिखाती थी कैसे कमरे में सफाई करो, कैसे बाबा की गद्दी की सफाई करो, हर काम कैसे एक्यूरेट करो, वो हमको अचल दीदी सिखाती थी। और एक्यूरेट हर काम करना और हमेशा हर कार्य में तत्पर रहना, कहीं कोई लाचारी नहीं, कहीं कोई काम लाचारी कर रहे हैं वो नहीं। इस प्रकार से मीठी अचल दीदी को हमने देखा हर काम में बहुत एक्यूरेट। किचन का काम हो वो भी कर रही है, सफाई का काम हो वो भी कर रही है, भाषण भी कर रही है, कोर्स भी करा रही है और स्थूल कार्यों में भी पूरी एक्यूरेट। ऐसा वो कहती थी, समझाती भी थी कि ऐसा करो, ऐसा बन के रहो, ऐसा बन के चलो, ये काम भी सीख लो, ये काम भी सीख लो, ये भी सीख लो। कभी ये नहीं कहना ये मैंने तो कभी किया ही नहीं है, मैंने तो ऐसा काम कभी किया ही नहीं है, ये कभी नहीं कहना पड़े। इसलिए हर कार्य छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर कार्य एक्यूरेट करो और करते ही रहो। यही हमारा जीवन है, ईश्वरी मर्यादा पूर्ण जीवन। ऐसा जीवन है, ऐसी प्रेरणाएं हमने अचल दीदी से सीखी। ठीक है। जी दीदी। और चंद्रमणि दीदी हर काम सिखाती थी, हर काम सिखाती थी, छोटे से छोटे। हम तो छोटे थे ना, इसलिए हर काम वो खुद बैठ के सिखाती थी। कैसे बर्तन साफ करना, ड्यूटी दे दी बर्तन मांजने की। कभी ये नहीं कहना कि हमने कभी बर्तन नहीं मांजे हैं। हम छोटे थे, हम सेंटर पर रहते थे, हम जो कपड़े उतारते थे मैले कपड़े हमारी माता जी ले जाती थी, घर में से धो करके लेके आती। सुबह क्लास में आती तो हमारे कपड़े लेती हुई आती थी। एक बार दीदी ने देख लिया और दीदी ने कहा ये क्या, ये रहेगी यहाँ कपड़े धुलेंगे घर पर? मैंने कहा मेरे को तो कपड़े धोने आते ही नहीं है। तो दीदी ने बाथरूम में बैठकर साबुन लगा के कपड़ा धोना सिखाया। मैंने कहा मुझे कैसे पता पड़ेगा कि साफ हो गया, साफ हो गया, कितनी बार साबुन लगाऊं? तो दीदी ने ये बात मुझे सिखाई, इसलिए बर्तन भी मांजना सिखाया, कपड़े धोने भी सिखाए, कमरों की सफाई भी सिखाई। हमारी छोटी उम्र थी लेकिन छोटी उम्र में ये सब सिखाया ताकि हमेशा ये लगे कि सब कुछ मैंने किया हुआ है और करते ही रहना है।
कभी भी बड़ी बात ना लगे। तो चंद्रमणि दीदी, अचल दीदी दोनों इकट्ठे थे और इस तरह से वो हमें सिखाती रही और आगे आगे बढ़ाती रही और हमें आगे आगे चलकर हर कार्य सहज 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 लगता गया, क्योंकि हमने बड़ी दीदियों को सब कुछ करते हुए देखा। पढ़ाई भी करते रहे, स्कूल में भी जाते रहे, पढ़ाई भी करते रहे। दीदी ने कहा, बाबा ने कहा था सेंटर में रह के पढ़ने जा सकती हो, तो चंद्रमणि दीदी ने रख लिया, बोला यहीं से जाओ पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से हमने पढ़ाई भी की तो सेंटर में रह के की, हर कार्य करना दीदी सिखाती रही। अचल दीदी साथ में रहती थी, वो भी सबको सिखाती रही, सब कार्य करना, स्थूल कार्य भी, सूक्ष्म योग भी बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, बहुत अच्छी अनुभूति हर बार होनी चाहिए, जब बैठे तब ऐसा अनुभव हो। तो इस प्रकार से हम सदा उनकी शिक्षाओं को याद रखते हुए आज तक निर्विघ्न रहे। हर सेवाएं अपने हाथ से करते रहे और निर्विघ्न रहे और सदा प्रसन्न चित्त रहे। लगा नहीं कि कभी कोई विघ्न आया, कोई बाधा आई और हमें संघर्ष करके निकलना पड़ा, ऐसा कोई पूरे जीवन में कभी अनुभव हुआ ही नहीं। जी दीदी, दीदी कई नए भाई बहनें भी आए हैं, तो जैसे आज बाबा ने कहा है लवलीन स्थिति से देही अभिमानी स्थिति, तो दीदी आप इतने लवली हो, इतने प्यारे हो, तो आप लवलीन स्थिति का कैसे अभ्यास करते हैं? तो हम सब भाई बहनों को भी कोई टिप देंगे कि लवलीन स्थिति कैसे रहे सदा। हाँ हाँ, हमको तो यही अनुभव कराया कि मन में चिंतन करो, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं बाबा का नूरे रतन हूँ, बाबा का दिल तख्त नशीन हूँ। जो बाबा हमारे लिए कहते हैं, मेरे सिक्की लदे बच्चे, लाडले बच्चे, नूरे रतन, अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो, मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, बाबा का नूरे रतन हूँ, बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ। इस प्रकार से जो याद करते रहेंगे तो ऐसी याद करने से हमारी अवस्था श्रेष्ठ बनी रहेगी, सदा श्रेष्ठता की शिखर पर चढ़ते रहेंगे। हमेशा हमेशा बाबा कहते स्वमान में रहो और सबको सम्मान देते रहो। स्वमान में रह, पहला पाठ है स्वमान में रहना। योग भी हमारा स्वमान है, मैं बाबा की संतान हूँ, बाबा मेरा मेरा बाबा है, मैं वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ, मैं बाबा की लाडली बच्ची हूँ, बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ। इस प्रकार से जब हम याद करते, ये योग है और ये योग हमारा कर्म करते हुए भी कायम रहता है, ताकि हर कर्म हमारा एक्यूरेट रहे। क्योंकि हम कौन हैं, हम किसके बच्चे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बाबा ने क्या सिखाया है, वही प्रैक्टिकल करना है। लवलीनेस। मीठे बाबा ने रोज कह कह कर मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे कह कह के बच्चों को मीठा बनाया। किसी बच्चे को नहीं कहा ये कड़वे बच्चे हैं, ये आज्ञा पालन नहीं करते हैं। बाबा ने सबको कहा आज्ञाकारी हैं, दिल तख्त नशीन हैं, मीठे बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, बाबा के नूरे रतन हैं। ऐसी महिमा कर कर के बाबा ने बच्चों को एकदम चोटी पे चढ़ाया। सत्यु का राज भाग्य लेने वाले हैं, हकदार हैं। बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हैं, नूरे रतन हैं। इस तरह से अगर आप याद करते रहें कि हम बाबा के इतने लाडले बच्चे हैं, बाबा के इतने प्यारे बच्चे हैं,
बाबा ने हमें दिल तख्त पर बिठाया है, बाबा ने आपको नैनों में बिठाया है। अगर ये बात याद रखते रहे तो नशा चढ़ा रहेगा। नशा, बाबा कहते हैं हमेशा नशा चढ़ा रहे। नशा उल्टा करेंगे, शान में रहो। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, शान में रहो। शान भूल जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। शब्द ये परे, किससे परे, शान से परे, परेशान हो गए। इसलिए हमारा योग ही है हमारी शान, मुरली ही है शान। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, भगवान के बच्चे हैं। उन्होंने हमको, उसके बच्चे भी हैं, और उन्होंने हमको रोज खुद बैठकर पढ़ाया भी है और सतगुरु बनकर पावन बनाया, ईश्वरी मर्यादाओं पर चलना सिखाया है। कदम कदम कैसे बाबा की याद में रहें, वो बाबा ने हमको सिखाया है। इस तरह से मीठा बाबा, प्यारा बाबा हम बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। जब बाबा ने मुझे बॉम्बे भेजा था तो बॉम्बे में मेरी तबीयत ठीक नहीं रही। डॉक्टर बोला यहाँ ठीक नहीं होगा, ये दमा हो गया, यहाँ ठीक नहीं होगा, इनको ड्राई क्लाइमेट चाहिए। तब बाबा ने मुझे कलकत्ता भेजा, और कलकत्ता के बाद फिर ज़्यादा बिहार में रहने का पार्ट था, तो बिहार में आना हुआ। तब से बिहार में सेवा कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा है हम कुछ कर रहे हैं, सब बाबा करा रहा है, सब बाबा करा रहा है। बिहार के सब जिलों में सेंटर था ही नहीं तब। हर महीने एक जिले में सेंटर खोलते गए, हर महीने एक जिले में सेंटर खोलते गए, और खोलने में लगाने के कोई बहुत खर्च हो रहा है। कोई ने कहा इसका किराया हम देंगे, भंडारे का सामान हम लाएंगे, भोग के बर्तन हम लाएंगे। सब काम कोई ना कोई करने के लिए तैयार खड़े रहे। ऐसे होता रहा जैसे कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ऐसे बाबा बच्चों से कराते गए, भाग्य बनाते गए। जिस माता ने कहा भोग के बर्तन लाएंगे, हमने समझा एक ट्रे में 2-4 डिब्बियां होगी, अमृत की लुटिया होगी, यही ना भोग के बर्तन होते हैं। और वो क्या लाई, वो तो लाई ही, लेकिन साथ में टोपिया, कढ़ाई, किचन के सारे बर्तन। हमने कहा आपने तो कहा था भोग के बर्तन, कहा भोग बनेगा तब ना थाली में पड़ेगा। इस प्रकार से मीठे बाबा के मीठे बच्चे इतना बच्चों इशारे में भी इतनी बातें समझते हैं, और करते गए, और हमें लगा जैसे हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आगे 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 बढ़ते गए, हर महीने एक जिले में सेंटर खुलता गया। इस प्रकार से मीठे बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती गई और आगे बढ़ते गए। आज दिन तक सदा निर्विघ्न रहे। कभी कोई काम में उलझन हुआ ही नहीं। हमने देखा हमारी 300 से ज्यादा बहनें हैं, सब आ जाएंगी तो कहाँ ठहरेगी। एक बार एक गांव के आगे से गुजर रहे थे, तो हमने कहा रोको गाड़ी, गाड़ी रोकी। हमने कहा यही जमीन लेना है। किसने प्रेरित किया, यही जमीन लेना है। तो हमारी गाड़ी में और 2-3 भाई बैठे थे, उन्होंने देख लिया, बस उन्होंने जमीन वहां खरीदना शुरू कर दिया। क्लास के सब भाई बहनों को बोल दिया कि चलो हम लोग सब जमीन लेंगे। धीरे धीरे 10 एकड़ जमीन खरीदे हो गई। रिट्रीट हाउस बन गया, बड़ी बिल्डिंग बन गई जिसमें 300 से ज्यादा लोग रह सकते हैं। इस प्रकार से
हर करन करावन हार बाबा कैसे अपने बच्चों से करवा रहा है, और हमें हमेशा लाइट रखा। हम हमेशा लाइट रहे, हमें कभी लगा ही नहीं कि कोई बड़ा काम हमारे ऊपर पड़ गया है, हमको करना पड़ेगा। कभी लगा ही नहीं। इस प्रकार से फिर वहां पर एक जब वो बड़ी जमीन ले ली, तो एक भाई था, वो 2 गाय ला करके वहां रख दिया। बोला कि इतनी बड़ी स्थान है, यहाँ गाय रहेगी तो अच्छा होगा। एक व्यक्ति आया, उसने देखा यहाँ 2 ही गाय है, उसने 10 गाय और भेज दिया। धीरे धीरे बड़ी गौशाला हो गई। हमेशा बाबा ने अनुभव कराया कि आप सिर्फ स्थिर होके बैठे रहो, सदा खुश रहो, खुशियां बांटते रहो, बाकी सब काम मैं कर रहा हूं। इस प्रकार से मीठे बाबा के मीठे मीठे कार्य कैसे वो करन करावन हार करते हैं, वो देखने का सौभाग्य हमें मिलता है, अनुभव होता है। तन भी सदा स्वस्थ रखा है बाबा ने, मन भी सदा लाइट रखा है, बिल्कुल फ्रेश। कभी कोई बात भारी हुई नहीं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, कभी मन में आया ही नहीं। हम तो सिर्फ होता हुआ देख रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। समझ गए? जी जी दीदी। इस प्रकार से मीठे बाबा के मीठे अनुभव सदा काम आते रहे हैं। मैं बाबा की कह के सुना दिया पहले ही। मम्मा को फिर मम्मा आई थी तो हमने कविता सुनाई थी मम्मा को। मम्मा, दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। मम्मा, लाल तेरे हम सारे हैं और मरने को तैयार खड़े। विकारों से जंग हमारी, लड़ने को तैयार खड़े। सेना हम, सेनानी आप हो, घबराने का काम नहीं। हम हैं बच्चे छोटे छोटे, लोक लाज का नाम नहीं। थक जाए भल गोप गोपियां, ग्वाले वीर सियाने हैं। जिसने आना आए सामने, सीने हमने ताने हैं। कल्प कल्प का पाठ पुराना, फिर से वही बजाना है। कल्प पूर्व की नई दुनिया को फिर से हमने लाना है। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे। 108 की माला हमारी, विजयी वत्स कहलाएंगे। देश विदेश में चल निकलेंगे, झंडा यही फहरा देंगे। मान ना मान ये मर्जी उनकी, हम पैगाम सुना देंगे। इस प्रकार से मीठे बाबा के आगे, मम्मा के आगे, बच्चे थे ना, बहुत कभी अच्छी हुआ पोएम करते सुनाई थे। दीदी। बहुत कविता मज़ा आ सुनाते गया भी। दीदी आपके अनुभव सुन कर के। एकदम हमें भी लग रहा है कि हम वहाँ पहुँच गए हैं। आपको अभी भी अपना बचपन ऐसा दिख रहा है जैसे आप बचपन में ही हो। और वो वाली फीलिंग हमको भी आ रही है कि हम भी उस साकार मम्मा बाबा के बचपन में हम उनके साथ हैं, उस फीलिंग को ले रहे हैं। और कितना सुंदर आपने बिहार के सेवाओं का सफ़र सुनाया। कैसे सहज सहज सब कुछ अपने आप होता चला गया। हम होता सारे चला बाबा के गया। बच्चे भी बहुत सीख रहे हैं कि कैसे बाबा के प्यार में मगन होने से सब काम बाबा अपने आप करता रहता है। बहुत करता सालों रहता है। पहले आपको यहाँ चंडीगढ़ में साकार में देखा था। अब भी ऐसे फीलिंग आ रही है
जैसे आप साकार में सामने हैं, हम देख रहे हैं आपके शरीर का बाजा कैसा भी है, लेकिन हिम्मत, उमंग, उत्साह तो आपका बेमिसाल है। अभी भी बेमिसाल है। तो हमें ऐसा लगता है आप फिर से चंडीगढ़ में हमें दर्शन देने आएंगे ज़रूर। यहाँ हमारी सामने मुलाकात होगी। सारी क्लास के भाई बहनें आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। सब हाथ हिला के, सब भाई बहनें, हाँ उधर भी घुमाओ, सब की तरफ सभी जोर जोर से हाथ हिला के शुक्रिया दीदी, शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। आज बहुत सब अच्छा, बहुत सबको कहा अच्छा। है आज का ब्रह्मा भोजन सब परिवारों समेत आओ। तो अभी और भी भाई बहनें आते जाएंगे। आज विशेष बहुत ब्रह्मा अच्छा, बहुत भोजन है। अच्छा, बहुत अच्छा। आपने दूर बैठे सबसे मिलाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी दीदी, जी दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। आपके दर्शन करके ही ना सबको ज़ोर ज़ोर से हंसने का दिल करता है। आपकी जो उन्मुक्त हंसी है ना, इतनी नेचुरल है, इतनी नेचुरल है, जो सबके दिल तक वो खुशी पहुंच जाती है। हंसी और खुशी सबके अंदर पहुंच रही है आपकी। तो यहाँ खुशी का माहौल हो गया है पूरा। तो आपकी इतनी नेचुरल ये हंसी है, जैसे दिल के अंदर तक सुख भरा हुआ है, आनंद भरा है। ये प्रभु प्यार के सुख की फीलिंग हम सब आपसे ले रहे हैं। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया है, सभी शुक्रिया को है। बहुत बहुत याद, जी बाबा की याद, ईश्वरी याद। जी दीदी, जी दीदी, थे ठीक है, ठीक आपसे है। हंसना और लाइट रहना सब सीख जाएंगे कि कैसे हंसते हैं, कैसे लाइट रहते हैं, कैसे सुख और प्यार बाबा से खींचते हैं। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। पूरा करना।